नमस्कार। भारत में हम राजनीतिक शुद्धता के नाम पर कुछ मुद्दों से हमेशा दूर रहते हैं या अपना मौन बनाए रखते हैं। और दुख की बात यह है कि ये वही मुद्दे हैं जिस पर हमें और हमारी सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। भारत में एक ऐसा ही मुद्दा, विवादास्पद मुद्दा है, जाति आधारित आरक्षण, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। यह अपने आप में एक रिपोर्ट कार्ड है कि एक राष्ट्र के रूप में हमने अपने देश में लंबे समय से चली आ रही जातीय व्यवस्था द्वारा पैदा की गई समस्याओं को सुलझाने में, समाप्त करने में कितनी प्रगति की। आज का ये लेटेस्ट टॉक वीडियो संस्करण कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पर है। हम इसमें कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे, क्या रिजर्वेशन जो करना चाहती थी वो अचीव कर पाई, क्या करंट रिजर्वेशन सिस्टम में कुछ कमियां हैं, क्या इसको सुधारा जा सकता है, क्या इसको सुधारने की गुंजाइश है। प्लीज हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं आज का ये वीडियो संस्करण। शुक्रिया। देश में आरक्षण नीति की सीमाएं लगातार बदल रही हैं। शुरुआती दिनों में यह सिर्फ 10 साल के लिए अपनाई गई थी, लेकिन अब आजादी के 75 से ज्यादा साल होने के बाद भी आरक्षण नीति त्यों की जो चालू है। और हमारा ये मानना है कि ये अपने वादे के मुताबिक लाभ देने की बजाय देश के समाज और देश के लिए हानिकारक ज्यादा सिद्ध हो रही है। अगर नीति का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो मौजूदा व्यवस्था की कमियों को स्वीकार करने और हमारे समाज के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि व्यवस्था की कमियों को पूरा किया जा सके। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिस कारण से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई थी शुरुआती नीति निर्माताओं द्वारा, उसका एक उद्देश्य था। तो आज के हम इस वीडियो संस्करण में यही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ फार वी गॉन हेड विद दैट पॉलिसी एज ए सक्सेस और एज ए फेलियर। क्योंकि हमारा मानना है कि जिस दिन से ही रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है और खास तौर से मंडल कमीशन के बाद में, एक अलग सा समाज के अंदर सामाजिक दूरियां बढ़ गई हैं, विभिन्न समूहों में असंतोष पनप रहा। पहले हमें ये जानना होगा कि शुरुआती नीतिकारों का, नीति निर्माताओं का इरादा क्या था कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लाने के पीछे। तो वो लोग, बाबा अम्बेडकर साहब और सब लोग ये चाहते थे कि अतीत में विभिन्न जातियों पे और समुदायों पे जो अत्याचार हुए हैं, जो भेदभाव हुए हैं, जो असमानता है, उसको और उनके उत्पीड़न को कम किया जाए। एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिससे ये सब चीजें एड्रेस हो और उनको समाज में एक इज्जत और अच्छा समानता का दर्जा मिले, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी द इक्वल सिटीजन ऑफ द कंट्री। भारत के शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण की स्थिति और भी खराब साबित हुई है, यहां तक कि आरक्षित जातियों के लिए भी। आईआईटी रुड़की के मामले पर अगर विचार करें तो संस्थान के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आईआईटी छोड़ने वाले 90% छात्र पिछड़ी जातियों से हैं और छात्रों का प्रदर्शन अत्यंत खराब रहा है और उनको नौकरियां भी नहीं मिल पाई हैं। कैन यू इमेजिन 90% ड्रॉप आउट इन आईआईटी। और जबकि सामान्य जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनका सीजीपीए स्कोर 8.09 था और जहां ओबीसी का 6.6 था और एससी एसटी का 5.9 सीजीपीए रहा है, एवरेज स्कोर मैं बात कर रहा हूं। तो इसका कारण शायद यह भी हो सकता है कि शायद उनको प्रवेश की बाधा कम करने के लिए ये रिजर्वेशन दी गई हो, लेकिन बेहतर होता कि उन्हें स्कूल टाइम में कॉम्पिटिटिव एजुकेशन दी जाती सो दैट दे कुड हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम और आईआईटी रुड़की में आने के बाद वो सक्सेसफुल होते, अच्छी नौकरियां मिलती उन्हें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये रिजर्वेशन पद्धति, प्रणाली, सिस्टम, पॉलिसी की कमी है। आरक्षण भारत में ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन का सबसे बड़ा कारण है। पिछले 10 सालों में ब्रेन ड्रेन में 85% का इंक्रीमेंट देखा गया है,
जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बच्चे, हमारे होनहार बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देश में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं और दूसरे और प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं बिकॉज उनको अवसर नहीं मिलते, उचित अवसर नहीं मिलते और उनको शायद एक संघर्ष करना पड़ता है इसकी वजह से, और जिसकी वजह से वो लोग छात्र माइग्रेट कर जाते हैं। और इसके अलावा द पॉलिसीज, एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप एंड अमेरिका अट्रैक्ट देम बिकॉज वहां पर ना तो एक बेटर सीनियर एजुकेशन, हायर एजुकेशन मिलती है, इसके अलावा उनको अच्छे रोजगार के अवसर भी मिलते हैं जो उनको प्रतिभा देकर दिए जाते हैं। यहां पर देश के अंदर क्या हो रहा है कि मेरी प्रतिभा है लेकिन मुझे नहीं मिलता है, तो मैं अनवांटेड फील कर रहा हूं एज ए स्टूडेंट। इन द जनरल कैटेगरी इट इज हैपनिंग। सो मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं रिजर्वेशन की कमियों के अगेंस्ट में हूं। हमारे पास जो कमियां हैं हमारी सिस्टम में, सरकार आंख बंद किए हुए, उसको हमें सुधारना होगा, उसमें हमें नीतिगत फैसले लेने होंगे सो दैट इट बिकम्स एडेप्टिव टू द सिस्टम, टू द पीपल एंड इट बिकम एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी, टू इंडियंस। और करंट परिवेश में रिजर्वेशन जो पॉलिसी है ये समाज को सच में विभाजित कर रही है, औसत दर्जे को बढ़ावा दे रही है, टैलेंट कहीं गायब हो रहा है। इफ आई एम टैलेंटेड, मेरे अच्छे स्कोर्स है, मैं देश से बाहर जा रहा हूं, ब्रेन ड्रेन में जा रहा हूं मैं। सो हम क्या कर रहे हैं एज ए कंट्री? क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को ये डिस्करेज कर रहा है, हतोत्साहित कर रहा है। इसलिए आरक्षण ना तो पीड़ित रहित है और ना ही समाज के लिए लागत रहित है। केंद्र सरकार के शैक्षणिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और सरकारी नौकरियों में लगभग 50% और शायद थोड़ा और ज्यादा SC, ST, OBC वगैरह रिजर्वेशंस हैं। और OBC में भी क्रीमी लेयर है। उसका और एक नुकसान है, यानी कि एक क्रीमी लेयर जिसको ऑलरेडी एक फाइनेंशियल स्टेटस मिल चुका है, अब बिकॉज दैट पीस इज ऑलरेडी देयर, वो उसको और उसकी आने वाली पीढ़ियां उस रिजर्वेशन को कंटिन्यू कर रही हैं। हालांकि देयर इज ए कैप कि 6 लाख से ज्यादा की इनकम के ऊपर क्रीमी लेयर नहीं मिलेगी ओबीसी के केसेस में, लेकिन ये SC, ST के केसेस में नहीं है। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर जस्ट addressing on the tip of the iceberg, जबकि एक हमें होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है which could create a society of the equality, जहां भेदभाव ना हो, जहां जातियों के प्रति ऐसा कुछ हो ही ना कि ये उच्च जाति का है या निम्न जाति का है, ये सब चीजें खत्म हो जाएं। लेकिन वो एक वोट बैंक है, अगर ऐसा होता है तो शायद कुछ राजनीतिक दलों के लिए ठीक नहीं होगा। तो हम क्या करें? क्योंकि मेरा मानना है कि जब रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई थी तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि एक 10 साल के में रिजर्वेशन देंगे और बस, नो, उसका एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव था, ब्रॉडर उद्देश्य था राष्ट्र हित में, और वो ये था कि एक समानता भरा समाज बनाया जाए। तो मेरा क्वेश्चन इन नीतिकारों से, लॉ मेकर से है कि क्या हम 75 साल के बाद वो इक्वलिटी सिस्टम में ला पाए, सोसाइटी में ला पाए? नो, एब्सोल्युटली नॉट। सो वी नीड टू चेंज द रिजर्वेशन पॉलिसी, वी नीड टू मेक द अमेंडमेंट्स। सो होल आइडिया इज, हमें एक आरक्षण को एक शॉर्टकट के रूप में नहीं लेना है जो हमारा समाज, हमारी सरकार ले रही है। ये एक शॉर्टकट है, एक वोट बैंक है, वो दे दो, विल गेट इट। नो, एज ए कंट्री, एज ए लॉ मेकर्स, एज ए सोसाइटी, हमें ये देखना होगा कि हम आरक्षण को किस रूप में यूज करें सो दैट इट ब्रिंग्स इक्वलिटी इन द सोसाइटी, समाज में समानता लाए, ना कि भेदभाव बढ़ाए, जो आज की तारीख में हो रहा है। एक और डेटा हम सब के पास है कि देश में आए दिन
दलितों का शोषण हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं से खबरें मिलती हैं, देश के किसी ना किसी कोने में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कभी दलित आदि महिला से, कभी आदिवासी महिला से, बैकवर्ड क्लासेस से, ये चलता है। तो माय क्वेश्चन इज टू द गवर्नमेंट कि क्या रिजर्वेशन इसको एड्रेस कर पाई? क्यों? क्योंकि हमने इसको एक शॉर्टकट के रूप में लिया है, हमने दिखा दिया कि बस वी आर गिविंग द रिजर्वेशन, बट दैट इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व तब होगी जब हम एक समानता लाने की, समाज में समानता लाने की कोशिश करेंगे, इक्वलिटी लाने की कोशिश करेंगे, सो दैट दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी भी एक उतना ही सम्मान भरा जीवन जी सके जितना एक सवर्ण जी रहा है। तब रिजर्वेशन का फायदा है, वरना रिजर्वेशन मेरी दृष्टि से बिल्कुल फेल है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई थी तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि एक 10 साल के में रिजर्वेशन देंगे और बस, नो, उसका एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव था, ब्रॉडर उद्देश्य था राष्ट्र हित में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने एक पिछली वीडियो में एक बात की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही कास्ट बेस्ड सिस्टम इन्वॉल्व है, इनहेरिटेड है, इनबिल्ट है। क्यों नहीं उसको खत्म कर दिया जाए? क्यों नहीं एक समानता की बात की जाए? दुनिया के किसी भी कोने में इस तरीके का कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं है। यस, एक अफर्मेटिव कॉज है अमेरिका में भी, लेकिन उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो आजादी के बाद की बात है। लेकिन यहाँ आजादी के शुरुआती दिनों में जो हो रहा था, वो एक पॉलिसी उस मद्देनजर रख के बनाई गई थी जो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बिल्कुल नाकामयाब रही है। सो व्हाट इट इज हैपनिंग हियर? तो मेरे हिसाब से हमें एक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को रीलुक करना चाहिए। क्यों ना हम इसको एक इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन कर दिए थे? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक, और बहुत इजी है, सबके पास पैन कार्ड्स हैं, हम वी कैन इजीली मॉनिटर, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, बड़े अच्छे से हम देख सकते हैं कि किसकी कितनी आय है। एक क्राइटेरिया है, जो ऊपर है वो रिजर्वेशन से बाहर है, जो नीचे है वो रिजर्वेशन में है। दैट्स ऑल। बड़ा सिंपल करना है हमें, लेकिन नहीं, क्योंकि ये वोटों की राजनीति है, हमें बार बार हमें इसी धुरी पर घूमना होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमें इस दिशा में कार्य करना है तो हमें सब समाज को, पूरे सारी जातियों को, सारे धर्मों को साथ लेके चलना पड़ेगा और एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है। सबसे पहले लोगों को समझाने की जरूरत है कि which is good, what is good for the country and what is good for the society, what is good for you as an Indians। उस कंसेंसस के ऊपर कोई पैसा लगाना नहीं चाह रहा, कोई एफर्ट लगाना नहीं चाह रहा गवर्नमेंट की तरफ से। हम होर्डिंग में पैसे लगाएंगे, लेकिन नहीं, हम सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में खर्च नहीं करेंगे। We will not build up the awareness, consciousness on the for the consensus कि what is good, what reservation policy is good for the country, for the society। आरक्षण हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या हिंदू में स्वर्ण, असवर्ण, इसके लिए नहीं। अगर आरक्षण होना चाहिए देश में तो आरक्षण गरीब के लिए होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए। इट डज नॉट मैटर वेदर ही इज एससी, एसटी और वॉट एवर, वेदर ही इज हिंदू, इज मुस्लिम और सिख or Christian, it doesn't matter. Only the reservation should be for the poor from a certain level, income level below. That's all. और उसके अपने फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि आय आधारित आरक्षण शहरी ग्रामीण आबादी की मदद करेगा सबसे पहले। और भारत अभी भी गांवों में 70% गांवों में ही बसता है, और जाति आधारित आरक्षण के बजाय आय आधारित इनकम बेस्ड आरक्षण अधिक फायदेमंद होगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वर्ग के लोगों का अधिक प्रवास है, यहां तक कि शहरी गरीबों को भी इससे सहायता मिलेगी। तो क्यों ना हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से हटकर एक इनकम बेस्ड रिजर्वेशन, रिच वर्सेस पुअर, rather rich and poor, not the versus, so rich and poor, so वो इनइक्वालिटी दूर करने के लिए हम एक मापदंड लेकर आए
और टेक्नोलॉजी की अगेन मैं प्रेस कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम बड़े आराम से जितना हम रिसोर्सेज अभी खर्च कर रहे हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को मैनेज करने के लिए, उससे 1/10 से भी कम खर्चे में मैनेज हो सकता है, ट्रैक हो सकता है, और इट वुड बी हाईली इंपैक्टफुल एंड सक्सेसफुल। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ है, अगर हम इनकम बेस्ड लेके आते हैं तो क्रीमी लेयर जो है उसको लाभ मिलना बंद हो जाएगा, उनके आने वाली अगली, और वो वाला जो हिस्सा है जो नीडी है, जो गरीब है, नीचे तबके के लोग हैं, उनको जाना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट इज मोर इंपैक्टफुल, व्हाट इज मोर पर्पसफुल, इनकम बेस्ड रिजर्वेशन और एजुकेशन और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन? To me, again, income-based reservation is the need of the hour, and it is good government wake up for this. फिर से बोलना चाहूंगा कि जाति आधारित आरक्षण ने दलितों और निचली जातियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोका नहीं है, कोई कमी नहीं है। हम हर रोज देखते हैं कि हर रोज हमारे पास न्यूज़पेपर्स के अंदर या हमारे डिजिटल मीडिया पे ये खबरें मिल जाती हैं हमें, निचली जाति के लोगों का बुरी तरह से सलूक किया जाना, उनके साथ गलत तरीके से पेश आना, सामाजिक दृष्टि से उनको पीछे हटा देना और दुर्व्यवहार होना, ये सब कंटिन्यूड है आफ्टर दी 75 years ऑफ दी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। जब हम पूर्वोत्तर या पिछड़ी जाति के लोगों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना अवैध घोषित कर सकते हैं, तो क्या हम कास्ट जाति के बारे में बात करने को अवैध घोषित नहीं कर सकते? लेकिन ऑल इज रिक्वायर्ड इज अ पॉलिटिकल विल, हमें वो करने की जरूरत है। हमारे राजनेताओं और राजनीतिक नेताओं को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में सोचना होगा, और हम भारतवासियों को, राजनेताओं को देश हित में सोचने के लिए मजबूर करना होगा। ज्यादातर देश, दुनिया के देश इसी तरह से काम करते हैं, वहां कोई जाति वगैरह वाली ऐसी बात नहीं है। तो क्या भारत बिना जाति के काम नहीं कर सकता? क्या हम अलग से हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन यस, कई 100 सालों से, कई हजार सालों से रादर हमारे अंदर एक जाति प्रथा को इनहेरिट कर दिया गया है। वो इस तरीके से इम्बाइब हो गई है कि हम उससे अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं, और हम जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो भी हम में से एक हैं, तो उनका भी सोच वैसा ही है। तो उन लोगों की सोच बदलने के लिए हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा, और बहुत कुछ बदल चुका है। आरक्षण को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है इन द करंट सिनेरियो। We have to think about a economic based, income based reservation rather than a caste based reservation, जो सिर्फ across the country एक certain income level से below पर लागू हो, और उसके अपने मापदंड हो, कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी, मॉनिटरिंग ट्रैकिंग हो, और बड़ा इजी है टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करना, उसका इंप्लीमेंट करना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर इतने कठोर कदम उठाने हैं और सच में हमें आरक्षण नीति को फुल प्रूफ बनाना है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है। वोट राजनीति से ऊपर उठकर हमें राजनीति से ऊपर उठकर हमें एक स्टेट्समैनशिप के हिसाब से सोचना होगा, एक राजनेता के रूप से सोचना होगा, ना कि एक राजनीतिक नेता के रूप में। ओनली देन वी कैन अचीव व्हाट वी वांटेड टू अचीव। ओनली देन भारत में सामाजिक स्तर पर हम समानता ला पाएंगे, जो अभी असमानता के रूप में फैली है। इनइक्वालिटी को हम खत्म करना है, तो ओनली दैट इज द सॉल्यूशन। कास्ट बेस को खत्म किया जाए, कास्ट मेंशंस को खत्म किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जाए, और रिजर्वेशन सिर्फ एक सर्टेन इनकम लेवल और उससे नीचे वालों के लिए एप्लीकेबल हो, बाकी रिजर्वेशन सिस्टम को भी निरस्त कर दिया जाए। विद दिस इज धीरेन्द्र गौर signing off. Hope you like this presentation.
In case you haven't subscribed, please do that and also provide your comments in the section below. Thank you very much. Stay safe. See you soon.